इस वजह से शायद इनकी प्राइस कम है, मे बी इस वजह से। ये महंगी होती तो सब लोग कहते ओह आज हमारे घर में ठींडे पके हैं, सब ये बात कर रहे होते हैं हमें ठींडे की सैलड चाहिए, लेकिन नहीं भी ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन जनाब ये जो सब्ज़ी है टींडे, तुरई, लौकी, इसके फ़वाइद कितने हैं। मेरे तो भाई घर में, मैं आपको बताऊं अपनी एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मेरे वालिद साहब को ब्रेन हैमरेज हुआ था। उसके बाद से हमारे वालिद साहब को डॉक्टर ने कहा था कि आपने इनको ऐसी सब्ज़ी देनी है कि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। पता नहीं कितने अरसे तो मेरे अब्बू ने सिर्फ और सिर्फ जो है तीनों का सालन वो लिया अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, एंड ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। मतलब उनका कभी दोबारा से ब्लड प्रेशर वैसे बढ़ा नहीं। सिर्फ एक मैंने आपको उसकी बता दी कि इसका फ़ायदा कितना है ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। जी जनाब, तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गालिब आगा, हमारे से डॉक्टर मिराहिल मौजूद है, हमारे से डॉक्टर बतूल अशरफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शो में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, और वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होता है, लेकिन आज मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आखिर ऐसा क्या है टींडे, लौकी, कद्दू में कि अगर घर में बनाओ तो बंदों का मुंह तर जाता है। गालिब भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल भी नहीं होता था, पहली चीज़। नंबर 2 देखें, अगर मैं टिंडे, लौकी और तुरई तीनों चीज़ों के लिए बात करूं तो तीनों की तकरीबन प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, कैलोरीज में भी बस शक्ल डिफरेंट है। शक्ल डिफरेंट है। हाँ। और हैं वो गाउड जो इंग्लिश में कहते हैं, उसी फैमिली के हैं तीनों। हमारे सकाफत की बात करूं दोबारा से, तो हमारे यहाँ जो है ना, थोड़ा सा पहले चले जाए तो शोरबे वाले सालन, थोड़ा सा गोश्त और एक सब्जी, और यही सेहत का राज है। अगर हम आने वाले दिनों में अपनी बीमारियों को कम करना चाहते हैं, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को रखते हुए चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो हमें इन तमाम चीज़ों पे वापस आना पड़ेगा जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें सिखाया था। अच्छा गालिब, अब बात आपकी वो काट लूँ, हम वाकई हमारे घर बचपन में भी होता था कि जी टींडे का सालन चिकन के साथ, गोश्त के साथ वो पक गया है, फिर जिससे मटर का है सालन बना है, उसमें मटर डाल दिए, फिर उसमें गोश्त चल गया। अच्छा गोभी तो खैर वो थोड़ी ड्राई होती थी, लेकिन मिक्स होता था। हाँ। और यही सेहत थी। हमने जो अब भुने हुए सालन बनाने शुरू कर दिए हैं, गोश्त का इंटेक इतना ज़्यादा हो गया है, या अगर हम सब्ज़ी भी बनाते हैं जैसे कि आपने कहा, इवन बच्चे अब लौकी और तुरई टिंडे देख के थोड़ा सा कतराते हैं कि ये ना खाना पड़े, और वही फिर वो हस्बैंड बन जाते हैं, तो आप वाली बात आ जाती है कि वो खाना वो नहीं कहते। अच्छा, अलबत्ता इन सारी की बात करें खुसूसियात की, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, हज़म के निज़ाम को हल्का पड़ता है, भारी नहीं होता है, जो हज़म भी जल्दी हो जाता है, एनर्जी जल्दी प्रोडक्ट कर देता है, प्रोडक्शन में चला जाता है। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर हम मिनरल्स की बात करें तो विटामिन ए से सी तक, इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, हर चीज़ इसमें मौजूद है। दिखता नहीं है बट वो जल्दी हो जाता है। नंबर 2, वेट लॉस जो करने वाली ख़वातीन हैं या हजरात हैं, उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा साबित हो सकती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दफ़ा ये सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए। बट एक गलती जो हम करते हैं ना, भून के उसका ऐसी वो कर देते, बिल्कुल ही हम ऐसी की तैसी कर देते। गालिब ना नफीस है, उन्होंने ऐसी की तैसी भी नहीं कहा गया इनसे, तो मैंने कह दिया, बिल्कुल ही उसको भून के बेड़ा गर्क कर देते हैं। अच्छा ये हम भी जब से मैंने शोज़ ही करना शुरू किए थे, वरना पंजाबी में हम भी ऐसा होता है कि जब मिक्स सब्जी पकती है ना तो उसका अच्छा घोटा सा लगता है। तो फिर वो तब शोज़ में आगे बात हुई कि नहीं भी इतना उसको नहीं, उसको घोटा लगाना, वो अंदर उसकी क्रंचीनेस बरकरार होनी चाहिए, क्योंकि हम तो उसकी वही खुसूसियात ही खत्म कर देते हैं। उसका रंग नहीं खराब होना चाहिए, और हम तो इतना भूनते हैं कि ढूंढना पड़ता है कौन सी सब्जी कहाँ गई। हाँ, क्योंकि वो जो है ना गाजर की खुसूसियात है वो गोभी में चली जाती है, गोभी की खुसूसियात मटर में चली जाती है, मटर की शलजम में चली जाती है, मिनरल मिल जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। क्या कुछ है इसमें जो हमें पता ही नहीं है? देखिए अभी आपने बताया, गालिब ने बड़ी डिटेल से बताया, कज़न्स है तीनों, ठीक है, और मिलते जुलते मिजाज हैं तीनों के, बट ये कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जैसे पहले का शोरबे वाले सालन की बात हुई, अभी भी आप जो भी घर में चिकन जैसे अब बहुत इस्तेमाल होती है, आप चिकन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन साथ में इनमें से कोई एक सब्जी ज़रूर इस्तेमाल करें। फ़ेब का सीज़न, फ़ेब का महीना आ गया, फ़ेब से लेके पूरी गर्मी, आपके गर्मी के जितने भी मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए, आपका हाजमा हो गया, एसिडिटी हो गई, यूरिक एसिड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बेख्वाबी हो गई, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, आपकी डैंड्रफ हो गई, आपके फंगल इन्फेक्शंस हो गए, सब का इलाज इसके अंदर मौजूद है। वाओ। जैसे कि जो विटामिन्स हैं, अब हम इसको इतनी वैल्यू नहीं देते कि क्या है इसमें, इतनी वही सस्ती सब्जी। ये तो अच्छे बंदों वाली बात होगी ना, जो लोग बहुत ही काइंड और अच्छे काइंड हार्टेड लोग होते हैं, हम उनको बहुत फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये तो वही वाली बात है। और अच्छा ये बहुत मज़े की बनती है जी, बहुत मज़े की। जैसे अब लौकी की बात है कि इसमें तो हदीस है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी कि चुन चुन के खाते थे वो। और वाकई अगर लौकी गोश्त है या टिंडे गोश्त है तो आप गोश्त को भूल जाएंगे अगर सही से बना हुआ हो। अब बात बिल्कुल सही है। आज मेरे घर में से लौकी
कल लौकी को भुजिया बनी थी, मैंने कहा मैं आज खाऊंगी। मैं तो आज वैसे भी खानी। तो आप देखें मैं कितनी कमिटेड हूँ अपने टॉपिक्स के साथ। सिर्फ ये नहीं कि मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने खाना भी जाके वो। लेकिन सिर्फ अब सिर्फ सालन नहीं बनता, इसका रायता बनता है, इसके हलवे बनते हैं, इसके सैलेड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके सूप बनते हैं, आप इसका जूस बना के पी सकते हैं। तो डिफरेंट तरीकों से इसको बनाइए और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, खासकर बीपी वाले, यूरिक एसिड वाले, शुगर वाले पेशेंट्स, स्ट्रेस वाले पेशेंट, जिनको नींद नहीं आती वो लोग, और जिनको अल्सर हो उनके लिए। और अभी हमारे कराची में ये सोल्जर बाजार में एरिया, वहाँ पे दाल चावल बड़े मशहूर है। तो उसकी दाल की एक खुसूसियत ये है कि उस दाल में लौकी डलती है, तो उसका दैट इज कॉल्ड दालचा बेसिकली। हाँ, तो वो बड़ा, उसका टेस्ट ही बड़ा जबरदस्त होता है। डॉक्टर बतूल आप बताएं कि ये जो 3 प्यारी प्यारे से कज़नें आपस में यहाँ बैठी हैं हमारे पास, जिनके आज हम फवाइद के वाले से बात कर रहे हैं, इनमें क्या कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं है कि जो हमारे, जैसे उन्होंने बालों की बात की, या मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली लौकी का पानी बालों के लिए बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि मुझे लगता है वो आंवला भी छोटी सी कुछ कजन ना निकल आए, पता चले फुप्पो के आगे से शादी की हुई हुई थी तो उनके आगे से बच्ची आंवला। अच्छा, रिच इन मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, जिन अगर आपको सस्ता ऑप्शन चाहिए तो सबसे सस्ते ऑप्शन ये तीनों है। ठीक, द थिंग इज दैट कि जिस तरह हम पकाते हैं ना, वो जो है उन सबको वेस्ट कर देते हैं। तो पकाने का सिंपल तरीका तो ये है कि आप लास्ट में स्टीम करें। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मेरी अम्मी जो है वो लौकी चने की दाल बनाती हैं, ठीक है, बहुत मज़े की बनती है। तो वो बस ये करती थी कि स्टीम कर दिया आपने चना, उसमें जो है बेसिक से मसाले डाले बस, और आखिर में तोरी कट करके बस आप रख दिया, ढक दिया। अब जैसे हल्का सा तोरी का कलर चेंज हुआ तो वो चूल्हा बंद कर देती थी। उसमें जो जायका होता था वो अमेजिंग। तो क्या है, आपके कंटेंट उसमें रहते हैं। तो चने की दाल प्रोटीन हो गई, ठीक है, और जो है तोरी जो है उसमें रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन सी, ए, ई सब है। तो जिनको सस्ता ऑप्शन चाहिए वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये कि अब जो है वो रिसर्च ये कहती है कि ये जो तीनों हैं, इनमें जो मिनरल का कंटेंट है वो आपके नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसको हम कहते हैं कि जो आपको अल्कोहल के बगैर जो फैटी लिवर की डिजीजेज हो रही हैं आजकल, बीमारियां, वो इन तीनों से बहुत इजीली सही हो सकती हैं। कैसे कि आप लौकी का पानी शुरू कर दीजिए, सिर्फ बालों, स्किन, हेयर और नेल के लिए नहीं अच्छा होता। इंटरनली जगह अगर आपको सही करना है तो आप लौकी खाना शुरू कर दीजिए, लौकी का पानी शुरू कर दीजिए, आपका लिवर जो है वो धुल के नया हो जाए। और वो डॉक्टर बतौर वो ब्लड प्रेशर की तो मैंने आपसे अपने घर की बात बताई है कि मेरे वालिद साहब ने 2 साल किया, उनका ब्लड प्रेशर मतलब मोर देन 23-24 इयर्स, मतलब एक बंदा मौत से के मुंह से वापस आया अपनी सर्जरी के बाद, उसको कैसे कंट्रोल हो सकता है। हकीम शाहनजी साहब भी हमारे सामने मौजूद हैं। कैसे, अस्सलाम वालेकुम, आज बैठ जाए। ऐसे आप दीवार के साथ चिपक के खड़े हुए थे और नजरें आपकी लौकी पे मैं देख रही थी, अभी सी टिंडे पे। नहीं, बिल्कुल टिंडा, लौकी और कद्दू। वैसे इन्होंने सही कलर पहना, जैसे मैच भी कर रहे हैं, हमने भी फिर कोशिश की है। क्या कुछ है इसमें बहुत। और ये मैंने गालिब से ही पूछा था कि क्यों बंदों का मुंह बन जाता है जब घर में बताते हैं कि आज घर में तुरई बनी, लौकी बनी, टिंडे पके हैं। हालांकि मेरी फेवरेट तुरई है, मैं बहुत शौक से खाता हूँ और मेरे बच्चे भी खाते हैं। और बहरहाल जायका तो अल्लाह ताला ने किसी किसी के हाथ में दिया होता है। तो मेरी वाइफ बहुत अच्छा बनाती है। साहब ने बीवी की भी तारीफ कर दी। हाँ, मैं आया तो बीवी की भी तारीफ कर दूं। नहीं, उनको मेरी वालिदा ने सिखाया था। अच्छा, तो इसलिए वो टेस्ट मिल जाता है। और जिस तरीके से अब तो काफ़ी चीज़ों पे बात हो गई है, लेकिन टिंडा स्पेशली तौर पे वेट लॉस करने में बहुत काम आता है, वजन कम करने में। तो आपने एक टिंडा लेना है, उसके 4 पीस कर लेने, छिलकों के समेत ही। पहले धो लें, धोने के बाद फिर जितना टिंडा होगा उतना ही आपने बंद गोभी लेना है, उसका आपने सूप बना लेना है। 5 गिलास पानी के अंदर पकाएं, इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए। फिर वो छान के पी लें आप, एक टाइम रोजाना पिएं, चाहे सुबह निहार मुंह पी लें या दोपहर 3 बजे पी लें। आप देखें 1 हफ्ते में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं। वाह, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स है, बंद गोभी और टिंडे और हम वजन। इसका सूप बना के एक टाइम रोजाना। तो ये मेरे घर पे इस्तेमाल हुआ है और अल्लाह का शुक्र है सबका वेट कम हुआ है।
क्या बात है, जबरदस्त। मतलब उन फाइबर की क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, पानी और फाइबर ही जो है इसके अंदर, बिल्कुल। तो इसी वजह से वो वेट लॉस के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। बट अगर जैसे सूप बनाना फिर भी बेहतर है, उसमें आप अदरक डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अगर अर्कियात को, तो फिर आपको डाइजेशन का इशू आता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको मॉडरेट लेवल के अंदर कि थोड़ा इस्तेमाल करें, फिर गैप करें, फिर अगेन इस्तेमाल करें। जैसे अब हमारे इतने जज्बाती हो जाते हैं कि चलो इससे वजन कम होगा तो फिर सालों पीते चले जाएं, लेकिन 1 से 2 महीने के बाद गैप करना जरूरी है, फिर वरना जोड़ों का दर्द भी शुरू हो जाता और है। समटाइम्स ये होता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो भी आपका वेट बढ़ना शुरू होता है। बिल्कुल। ठीक है, ये नहीं होता कि हीमोग्लोबिन खून की कमी है तो वेट आपका कम ही होगा। वो लोग जिनको खून की कमी है, उनका वेट गेन हुआ है, वो एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब खून की कमी होती है तो बीपी लो होता है। बीपी लो होता तो जब बीपी लो होता है तो ये इस्तेमाल करने के बाद मजीद लो हो सकता down है, हो तो वो चक्कर आते हैं, लोग बेहोश होने वाले जैसे होते हैं। तो इसका आपको मतलब है चेकअप रखना बहुत जरूरी है। जिनको ब्लड प्रेशर लो का इशू है वो बिल्कुल, जरा पहले वो अपना हीमोग्लोबिन लेवल जो है 10 से 12 पे पहुंचाएं एंड देन दे कैन यूज इट। या फिर जैसे शान भाई ने कि बताया थोड़ी कि quantity दोनों को करके। मिलाया और उसमें कोई ऐसी चीज जरूर डाले जो उसको बैलेंस करे। करे। जैसे काली मिर्च डाल हाँ, सकते बिल्कुल, हैं, बैलेंस करना काला जरूरी है, नमक डाल सकते हैं आप। एग्जैक्टली। गालिब कौन से लोग हैं जो ये जिनको ये मना होंगी, मुझे बताएं। मॉडरेट लेवल में किसी को भी मना नहीं है। जितने भी अमराज हैं इस वक्त मार्केट में, जितने भी इश्यूज़ हैं लोग फेस कर रहे होते हैं, दिल का हो या यूरिक एसिड का हो या फैटी लिवर की हमने बात की, ये सब चीज़ों के लिए तकरीबन दवा के तौर पे काम करेगा, ना कि किसी चीज़ पे रिएक्शन किसी भी ज़ुमरे में अफेक्ट कर सकता है। लेकिन वही वाली बात है, जैसे मैंने भी कहा कि मॉडरेट रहते हुए हर चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने भी कहा कि 2 साल तक लौकी का ही उन्होंने इस्तेमाल किया वालिद साहब ने, अच्छी बात है, उन्होंने एक मर्ज के खात्मे के लिए किया। लेकिन कभी भी हम अगर लेते हैं तो देखें हमें बहुत सारी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है जो शायद सिर्फ लौकी, तुरई या टिंडे में या किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में नहीं है। ज़िंदगी गुजारने के लिए एक परहेज़ एक हद तक होना चाहिए। इसमें वॉक आज बहुत सी चीजें आ जाती हैं, लाइफस्टाइल पूरा 100% अगर आप एक चीज़ पे चले जाते हैं तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज का बायस बनती है। मैं अक्सर अपने मरीजों से बात करता हूँ, हमारे यहाँ नॉर्मली अगर मैं 10-15 साल पहले भी चले रहा हूँ, हुकूमत बहुत ज़्यादा परहेज बताते थे कि ये सिर्फ 2 चीज़ें आपने खानी है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं खाना। बात ये शायद हम उस बीमारी से तो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन 4 नई बीमारियां जो उन बाकी ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से, डेफिशिएंसीज की वजह से हो जाती हैं, फिर उसका इलाज करवाओ। तो हर चीज़ लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात किया था कि मोरिंगा जो है वो कुछ लोगों को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन बात यह है कि वो फिर कुछ लोग हैं, उसके अलावा जितने भी सारे लोग हैं वो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके मॉडरेट अंदाज में अगर इस्तेमाल करें तो वो ज़रूरी है उनके लिए। जिंदगी का हिस्सा बना लें, उसको दस्तरखान का हिस्सा बना लें। और उसको मैं तो कहती हूँ भाई इनको दावतों में भी इस्तेमाल करें। आई वुड रियली लव मैं कि जाऊँ, मुझे बोले जी टिंडे गोश्त में है, होता है लौकी का हलवा, तो होता है लौकी का हलवा और बहुत अच्छा बनता है। और लौकी का हलवा आपको तो मतलब शादियों में एक तो चले गाजर का हलवा है, और जो लौकी का हलवा है ना थोड़ा ज्यादा महंगा तस्वुर किया जाता है कि इसका मतलब अच्छा यार कि बड़े जबरदस्त शादी जिसमें आपको लौकी का हलवा मिल रहा है। अच्छा, मैं चाहूंगी उम्मे आप आ जाएं, किचन की तरफ आ जाएं और फिर सबसे मुझसे बता दें कि आप क्या कुछ बनाएंगी, सिर्फ बता दीजिएगा। उसके बाद फिर मैं ताकि आराम से फिर ब्रेक पे चली जाऊंगी, फिर ब्रेक से वापस आके हम चीजें करेंगे। अच्छा, आज हम जैसे लौकी की